तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। हम बात कर रहे हैं सीटेट की और सीटेट में जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, हाँ, दोनों टॉपिक में, पेपर 1 में और पेपर 2 में जो इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, इस इम्पोर्टेंट सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे पहले हम कई सारी वीडियोज़ जो हैं अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देखेंगे सीरीज वाइज और नोट्स बनाएंगे। आपको एग्जाम में, जो एग्जाम 15 दिसंबर को है, सीटेट का एग्जाम, उस एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। टेंटेटिव डेट है, हो सकता है डेट चेंज हो, लेकिन 15 दिसंबर हम लोग मान के चलते हैं। हो सकता है डेट चेंज हो या फिर डेट वही रहेगा। तो हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का। हमने कई सारी वीडियोज अपलोड किए हैं अलग अलग टॉपिक पर। हमने डेवलपमेंट पे बात किया, हमने ग्रोथ पे बात किया, हमने साइकोलॉजी के डिफिनीशन पे बात किया, हिस्ट्री पे बात किया। इस तरह के कई सारे टॉपिक्स आपके सामने में प्लेलिस्ट में है, जाकर वहाँ अपना वीडियो आप देख सकते हैं और उससे नोट्स बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट पर किन चीज़ों का असर होता है, यानी कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट पर अपना असर डालता है। फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। विकास के कारक, वो कौन सी ऐसी चीज है जो विकास के कारक बनते हैं, जो विकास पर असर डालते हैं, जो फैक्टर्स बनता है। टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में, हर एग्जाम में, सीटेट के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखेंगे अगर पिछले साल के क्वेश्चंस उठा करके, तब आपको समझ में आएगा। खैर, हम ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो विकास पर, डेवलपमेंट पर अपना असर डालता है। कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए, इन समराइज किया जाए, तो सिर्फ दो फैक्टर्स हैं जो विकास, इंसान जो एक बच्चा जो डेवलप करता है, जो विकास करता है, उस पर अपना असर डालता है। दो फैक्टर्स हैं, दो कारक हैं, दो कारक। एक कारक का नाम है हेरिडिटी और दूसरे कारक का नाम है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ये दो कारक हैं, एक है हेरिडिटी और दूसरे कारक का नाम है इन्वायरमेंट। अलग से इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम इस डेवलपमेंट, चूंकि डेवलपमेंट चल रहा है, तो साथ साथ हम ये भी बात कर लें डेवलपमेंट में कि कौन से ऐसे कारक हैं जो डेवलपमेंट पर अपना असर डालता है। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, ठीक है ना। तो दो फैक्टर हैं, याद रखेंगे, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दो फैक्टर हैं। और डेवलपमेंट पर इनका असर जो है, वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हेरिडिटी का असर ज्यादा होता है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का असर ज्यादा होता है। हेरिडिटी डेवलपमेंट पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आनुवंशिकता का असर ज्यादा होता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्यावरण का ज्यादा असर होता है। यानी कि किसी वक्त कभी आनुवंशिकता का असर ज्यादा हो सकता है और कभी इन्वायरमेंट का असर ज्यादा हो सकता है। कभी इन्वायरमेंट का असर कम हो सकता है, कभी आनुवंशिकता का असर कम हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा एनवायरनमेंट का असर पड़ता है या कम हेरिडिटी का असर पड़ता है, या कम ज़्यादा हेरिडिटी का असर पड़ता है या और कम एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों का मजमुई, दोनों का एक साथ असर पड़ता है, दोनों का अंतःक्रिया, इंटरेक्शन होता है, तब जाकर के विकास होता है, तब जाकर के डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो अब टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये समझ सकते हैं कि ये आनुवंशिकता है क्या, ये क्या है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो क्या होती है? हेरिडिटी जो है वो गुण है, वो ट्रेट है, वो गुण है, वो ट्रेट है। देयर आर, दीज आर ट्रेट्स, वो गुण है, पास डाउन फ्रॉम आवर पेरेंट्स थ्रू जीन्स। जो गुण, जो ट्रेट्स हमारे पेरेंट से जीन के माध्यम से हम तक पहुंचता है, हमारे पेरेंट्स से या हमारे पूर्वज से या हमारे एंसेस्टर से जीन के माध्यम से, वो लक्षण
वो ट्रेट, वो गुण, वो टेंडेंसी, वो पर्सनैलिटी, वो बिहेवियर, वो तरीका, वो चीजें, वो बायोलॉजिकल पॉइंट जो हमारे इंसेस्टर से, हमारे पूर्वज से या हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुंचता है जीन के माध्यम से। वो है आनुवंशिकता, वो है हेरिडिटी। और आवर जीन्स डिटरमाइन बेसिक एस्पेक्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट। और हमारा जो जीन होता है, जैसा जीन हमें पहुंचा अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वज से, अपने एंसेस्टर से, वो जीन डिटरमाइन करता है हमारे बेसिक एस्पेक्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट। हमारे डेवलपमेंट के बेसिक एस्पेक्ट को वो डिटरमाइन करता है। वो क्या बेसिक एस्पेक्ट है हमारे डेवलपमेंट का? को वो बेसिक एस्पेक्ट क्या है, वो बेसिक हिस्सा क्या है? वो है जैसे कि हमारा हाइट। ये जीन डिटरमाइन करता है कि हमारा हाइट कैसा होगा। आंखों का कलर, आई कलर, ये जीन डिटरमाइन करता है कि हमारे आंखों का कलर कैसा होगा। एंड समटाइम्स इवन सर्टेन बिहेवियर्स और टैलेंट। और कभी कभी ये तय करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा और हमारे अंदर कौन से टैलेंट होंगे। ये कभी कभी बिहेवियर और टैलेंट्स की कभी कभी बात करता है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि आपके पिता के पास जो टैलेंट है, वो जरूरी नहीं कि वो टैलेंट आपके पास भी हो। आपके पास कई दूसरे तरह के टैलेंट हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पिता एक अच्छे क्रिकेटर हैं या आपके पिता एक अच्छे फुटबॉलर हैं, तो उनका जीन आपके अंदर भी देखने को मिलता है और आप भी एक अच्छे फुटबॉलर के तौर पर काम करते हैं और अपने स्किल्स को बेहतर करते हैं और आप भी दुनिया में एक अच्छे फुटबॉलर के तौर पर जाने जाते हैं। तो कभी कभी समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिहेवियर और कुछ टैलेंट भी ऐसे होते हैं जो हमारे जीन के माध्यम से, हमारे पूर्वज से और हमारे एंसेस्टर से हम तक पहुंचते हैं। ये कभी कभी की बात है, बिहेवियर और टैलेंट का। जैसे कि मान लिया जाए कि बिहेवियर के बारे में बात करें, तो आपके पिताजी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका बिहेवियर वैसा हो। आपका बिहेवियर बहुत बुरा भी हो सकता है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिताजी का बिहेवियर बहुत बुरा था, आपके पिताजी क्रिमिनल थे या कुछ ऐसे काम करते थे, लेकिन वो बिहेवियर हमारे तक नहीं आता है, हमारे अंदर हो सकता है कि वो अच्छा बिहेवियर हो। तो समटाइम्स हमारे अंदर बिहेवियर और टैलेंट भी हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वज से, हमारे माता-पिता से हम तक ट्रांसफर होता है जीन के माध्यम से। बात समझे ना? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेज। और जो मनोवैज्ञानिक जो चेंजेज हमारे अंदर होते हैं, वो भी हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि सच एज इंक्रीजिंगली एबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी कि जो ध्यान का जो एबिलिटी है, वो सॉल्व प्रॉब्लम, जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका है, वो अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन्स थॉट्स और फीलिंग्स, किसी दूसरे इंसान के थॉट्स को समझना, किसी दूसरे इंसान को फीलिंग को समझना, ये भी हेरिडिटी के माध्यम से, ये भी आनुवंशिकता के माध्यम से हमारे पूर्वज से, हमारे एंसेस्टर से हम तक आ सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे मिसाल तौर पर सॉल्व प्रॉब्लम, जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पिताजी मैथ में बहुत बेहतर है, तो हो सकता है कि आप भी मैथ में अच्छे हो सकता है कि आपके पिताजी मैथ में अच्छे हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप मैथ में अच्छे नहीं हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेज भी हमारे अंदर, हमारे पूर्वज से हम तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि हो सकता है कि आपके पिताजी एक बहुत अच्छे समाज सेवी हो, जो दूसरे के फीलिंग्स को, दूसरे के थॉट्स को समझ रहे हो, और वही जीन, वही ट्रेड्स, वही गुण आपके अंदर भी देखने को मिले और आप भी समाज में एक अच्छे समाज सेवक के रूप में उभर करके काम करें। ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपके पिताजी अच्छे समाज सेवक हो, लेकिन आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो, आपको समाज से कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऐसा होता है कि कभी-कभी जो जीन है, जो हम तक पहुँचते हैं हमारे पूर्वज से, हमारे एंसेस्टर से, हमारे माता-पिता से, और कभी-कभी हम तक वो जीन जो है पहुँचते तो हैं, लेकिन हम उनसे अपने आप को मैच नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वज से हम तक बिल्कुल पहुंचते हैं जीन के माध्यम से। अब उन चीजों में आता है हाइट हो, आंखों का कलर हो, और ये सब चीजें हो।
तो आई होप आप समझ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी का हाइट ज़्यादा हो और आपके माताजी का भी हाइट ज़्यादा हो, तो 99% ये चांसेस है कि आप भी जब पैदा हो तो आपके भी हाइट ज़्यादा होते हो। अगर आपके पिताजी या आपके माता-पिताजी का कलर, आँखों का कलर अलग हो, तो ये जो बिल्कुल देखने को मिलता है कि आपके बच्चे भी कभी आँखों का कलर जो है वो ब्राउन है या अलग-अलग कलर का है। तो ये 99% ऐसे चांसेस हैं। लेकिन टैलेंट और बिहेवियर ये एक जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स, कभी-कभी। और जो प्रॉब्लम सॉल्व की एबिलिटी हो या दूसरों को समझने की एबिलिटी हो, ये भी जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें होने और नहीं होने दोनों के चांस है, लेकिन हाइट का होना, आँखों का कलर का होना, ये 99.99% जो है ट्रूथ है, सही है। तो ये है हेरिडिटी। आम तौर पर अगर क्लियर कट में मैं बात करूँ, तो वो गुण, वो ट्रेड्स, वो लक्षण जो जीन के माध्यम से हमारे पूर्वज से या हमारे माता-पिता से हम तक पहुँचते हैं, वो कहलाता है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आई होप यू आर अब क्लियर हो गए होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इफ बोथ पेरेंट्स आर टॉल, अगर आपके माता-पिता दोनों लंबे हैं, देयर चाइल्ड इज मोर लाइकली टू बी टॉल ड्यू टू इनहेरिटेड जीन्स। और इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप भी टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी आपके माता-पिता जी का जीन्स आया है। अगर आपके माता-पिता दोनों लंबे हो तो। तो ये है विकास के कारक, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला कारक क्या है? हेरिडिटी, आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। अब इन्वायरमेंट तो आप अच्छे जानते हैं। इन्वायरमेंट मतलब क्या? जब आप समाज में आते हैं और समाज में रहते हैं, आवर सराउंडिंग्स, जैसे जिस समाज में आप रह रहे हैं, लाइक द पीपुल वी इंटरेक्ट विथ, जिस समाज में आवर, हमारे हमारे जो परिवेश है जिसमें आप रहते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वेयर वी लिव, जहां आप रहते हैं, एंड आवर एक्सेस टू रिसोर्सेज, और जहां अपने वसाइलों का, अपने रिसोर्सेज का, अपने स्रोत का आप एक्सेस करते हैं, जहां तक आपकी पहुंच है, ऑल्सो शेप आवर डेवलपमेंट, ये भी हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को आकार देता है। बिल्कुल सही बात। जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, आपका डेवलपमेंट भी, आपका विकास भी वैसा ही होगा। अगर आप मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके अंदर आपके माता पिता जी का बहुत अच्छा जीन्स आ गया, बहुत अच्छा हेरिडिटी आ गया, लेकिन अगर इन्वायरमेंट आपको अच्छा नहीं मिला, तो आपका डेवलपमेंट बेहतर नहीं होगा। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर लर्निंग, हेल्थ एंड ओवरऑल ग्रोथ। और ये फैक्टर्स जो हैं, हमारे लर्निंग पर, हमारे अधिगम पर, हमारे सीखने की क्षमता पर, हमारे हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे ओवरऑल ग्रोथ पर असर डालता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर, तो हमारे डेवलपमेंट में जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट असर है। हेरिडिटी का, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ए चाइल्ड रेज्ड इन ए होम वेयर रीडिंग इज इनकरेक्ट। एक बच्चा उस घर में पैदा लिया, उस घर में बड़ा हुआ, ए चाइल्ड रेज्ड, उस घर में पला बढ़ा, होम वेयर रीडिंग इज इनकरेज, जहां पढ़ाई को इनकरेज किया जाता है, द मे डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल एंड ए लव फॉर बुक। तो ये ज्यादा चांसेज है कि वो बच्चा जो है, उस बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज स्किल सीखने की क्षमता और किताबों से प्रेम होने के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है, ऐसे इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहा है, जहाँ किताब को पढ़ने के इनकरेज किया जाता है, जहाँ किताब को पढ़ने के लिए इन मोटिवेट किया जाता है, जहाँ किताब को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहाँ माता-पिता किताब पढ़ते हैं, जहाँ जिस घर में छोटी-सी लाइब्रेरी होती है, जहाँ बैठ कर के लोग किताब पढ़ते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आपके बच्चे जन्म लेते हैं, तो ये ज़्यादा चांसेज़ हैं, ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा देखा जाता है कि आपके बच्चे भी इन फ्यूचर में लैंग्वेज पर अच्छा कमांड पाएँगे और उनको भी किताब से प्रेम होने होगा। वो भी किताब को पढ़ेंगे, वो भी किताब को समझेंगे, वो भी चीज़ों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ही वैसा मिला है, उसका डेवलपमेंट ही वैसा हो रहा है। तो डेवलपमेंट में दोनों चीज़ का असर होता है, हेरिडिटी का भी असर होता है और एनवायरनमेंट का भी असर होता है। हेरिडिटी वो चीज़ जो हमारे जीन्स, हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वज से हम तक पहुँचा है, किसके माध्यम से?
जीन्स के माध्यम से हम तक पहुंचा है। एनवायरनमेंट जो वो चीज जो जिस परिवेश में हम रहते हैं, जैसा एनवायरनमेंट हमको मिलता है, वह एनवायरनमेंट हम पर असर डालता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट पर असर डालता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हेरिडिटी का कितना असर है या एनवायरनमेंट का कितना असर है, ये भी बात है ना। या कब आनुवंशिकता का असर होता है डेवलपमेंट में, कब एनवायरनमेंट का असर होता है डेवलपमेंट में, ये तो प्रश्न है ना। तो देखिए, अभी तक ये कोई डिटरमाइंड नहीं किया है, कोई तय नहीं कर सका है कोई भी साइकोलॉजिस्ट कि हमारे विकास पर हेरिडिटी का कितना असर होता है और हमारे विकास पर एनवायरनमेंट का कितना असर होता है। जब आपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था, तो आपने वहां देखा था कि हर स्टेज में किन चीजों का ज्यादा असर देखने को मिलता है। आपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब देखा, अब वीडियो में देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बात यह है कि हो सकता है कि किसी स्टेज में बच्चे के ऊपर इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा असर हो। ये भी हो सकता है कि किसी स्टेज में बच्चे के ऊपर हेरिडिटी का ज्यादा असर हो। मिसाल तौर पर एग्जांपल, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, जब बच्चा माँ के कोख में रहता है, प्री नेटल स्टेज में रहता है, 9 महीने की अवस्था में रहता है, तो उस समय बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिलता है, वो मिलता है किसका? आनुवंशिकता का, हेरिडिटी का। क्योंकि वहां तो बच्चे के अंदर कोई एनवायरमेंट है नहीं, कोई परिवेश तो है नहीं जो बच्चों, क्यों? क्योंकि बच्चा दिमाग के गर्भ में है। लेकिन जब वही बच्चा पैदा लेता है, दुनिया में आता है, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, शैशवावस्था में, 0 से लेकर 2 साल की अवस्था में, और उसके बाद जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, 2 से 6 साल की अवस्था में, तो पहली बार बच्चा स्कूल में आता है। और उस वक्त बच्चे के डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा असर जो है वो किसका होता है? इन्वायरमेंट का असर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पहली बार इन्वायरमेंट में आया है, इंटरेक्ट किया है। लेकिन फिर आते हैं एडोलसेंस में, जब आते हैं 18 साल, जब 12 साल के प्लस बच्चा रहता है, तो उस समय और ज्यादा बच्चे के ऊपर इन्वायरमेंट का असर देखने को मिलता है। तो ये कहना कि दोनों का कितना कितना असर है, ये उसके लिए संभव नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का असर होता है, तब बच्चे का विकास होता है। कभी ये हो सकता है कि हेरिडिटी का कम हो रहा है, इन्वायरमेंट का ज्यादा हो रहा है। कभी ये हो सकता है कि इन्वायरमेंट का कम है और हेरिडिटी का ज्यादा है। इसीलिए विकास पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का असर जो है वो अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है। यानी कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। अब इस बात को आप नोट कीजिएगा जरूर, इन्वायरमेंट ये असर है, यानी कि दोनों का अंतःक्रिया है, दोनों का मल्टीप्लाई है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब डेवलपमेंट होता है। यानी प्लस नहीं होता है, प्लस नहीं होता है। क्यों? प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस कर देंगे मतलब ये, इसका मतलब ये होगा 40% हेरिडिटी है, 60% इन्वायरमेंट है, तब ना होगा 100%। तो प्लस नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये होता है माइन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब ये है कि हो सकता है कि कभी हेरिडिटी का ज्यादा हो, इन्वायरमेंट का कम हो, हेरिडिटी का कभी ज्यादा हो, इन्वायरमेंट का कम हो, या हो सकता है कि कभी इन्वायरमेंट का ज्यादा हो, हेरिडिटी का कम हो। तो दोनों आपस में अंतःक्रिया करके तब डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नोट जरूर कीजिएगा पॉइंट को, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई मतलब पूछा गया है, इस चीज़ों को जरूर 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 अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक को और आसानी से समझने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, गुड बाय।